संबंध। पूर्व श्लोक में अर्जुन ने स्वजनों को न मारने में दो हेतु बताए। अब परिणाम की दृष्टि से भी स्वजनों को न मारना सिद्ध करते हैं। निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारकर हम लोगों को क्या प्रसन्नता होगी? इन आताइयों को मारने से तो हमें पाप ही लगेगा। व्याख्या। निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतान् आततायिनः। धृतराष्ट्र के पुत्र और उनके सहयोगी दूसरे जितने भी सैनिक हैं, उनको मारकर विजय प्राप्त करने में हमें क्या प्रसन्नता होगी? अगर हम क्रोध अथवा लोभ के वेग में आकर इनको मार भी दें तो उनका वेग शांत होने पर हमें रोना ही पड़ेगा। अर्थात क्रोध और लोभ में आकर हम क्या अनर्थ कर बैठे, ऐसा पश्चाताप ही करना पड़ेगा। कुटुंबियों की याद आने पर उनका अभाव बार बार खटकता रहेगा। चित्त में उनकी मृत्यु का शोक सताता रहेगा। ऐसी स्थिति में हमें कभी प्रसन्नता हो सकती है क्या? तात्पर्य है कि इनको मारने से हम इस लोक में जब तक जीवित रहेंगे तब तक हमारे चित्त में कभी प्रसन्नता नहीं होगी, और इनको मारने से हमें जो पाप लगेगा वह परलोक में हमें भयंकर दुख देने वाला होगा। आत्ताई 6 प्रकार के होते हैं। अग्निदो गरदश्चैव शस्त्र प्राणिर धनापह क्षेत्रदारापहर्ता च षडेते याततायिनः। वशिष्ठ स्मृति में लिखा है। अर्थात आग लगाने वाला, विष देने वाला, हाथ में शस्त्र लेकर मारने को तैयार हुआ, धन को हरने वाला, जमीन या राज्य को छीनने वाला और स्त्री का हरण करने वाला। दुर्योधन आदि में ये 6 लक्षण घटते हैं। इन्होंने पांडवों को लाक्षागृह में आग लगाकर मारना चाहा। भीमसेन को जहर खिलाकर जल में फेंका था। हाथ में शस्त्र लेकर वे पांडवों को मारने के लिए तैयार थे। द्यूत क्रीड़ा में छल कपट करके इन्होंने पांडवों का धन और राज्य हर लिया था। द्रौपदी को भरी सभा में लाकर दुर्योधन ने मैंने तुझे जीत लिया है, तू मेरी दासी हो गई है आदि शब्दों से बड़ा अपमान किया था। और दुर्योधन आदि की प्रेरणा से जयद्रथ द्रौपदी को हर कर ले गया था। शास्त्रों के वचनों के अनुसार आत्ताई को मारने से मारने वाले को कुछ भी दोष नहीं लगता। नातताय वधे दोषो हंतुर्भवति कश्चन। मनुस्मृति के 8वें अध्याय के 351वें श्लोक में बात लिखी है। परंतु आत्ताई को मारना उचित होते हुए भी मारने की क्रिया तो अच्छी नहीं है ना। शास्त्र भी कहता है कि मनुष्य को कभी किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। न हिंस्यात् सर्वा भूतानि, हिंसा न करना परम धर्म है। अहिंसा परमो धर्म है। अतः क्रोध लोभ के वशीभूत होकर कुटुंबियों की हिंसा का कार्य हम क्यों करें? आतताई होने से ये दुर्योधन आदि मारने के लायक ही है, परंतु अपने कुटुंबी होने से इनको मारने से हमें पाप लगेगा। क्योंकि शास्त्र में यह कहा गया है कि जो अपने कुल का नाश करता है वो अत्यंत पापी होता है। स एव पापिष्ठ तमो लोके यह कुर्यात् कुल नाशनम। अतः जो आत्ताई अपने खास कुटुंबी हैं
उन्हें कैसे मारा जाए? उनसे अपना संबंध विच्छेद कर लेना, उनसे अलग हो जाना तो ठीक है, पर मारना तो ठीक नहीं है ना। जैसे अपना बेटा ही आतताई हो जाए तो उससे अपना संबंध हटा लो, पर उसे मारा थोड़ा ही जा सकता है।